हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग स्टैटिक कीवर्ड को देखने वाले हैं, उसके यूज केसेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, सारी की सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर में कवर कर रहे होंगे। साथ ही में उसके अराउंड कुछ चीजें हैं वो भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग ओओपी के कंसेप्ट में 4 पिलर्स जो होते हैं उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। बट स्टैटिक कीवर्ड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने इसको जो है वो पहले ले लिया है। तो हम लोग पहले इसको पढ़ लेंगे, इसके बाद जो है वो सारी चीजों को हम लोग एक एक करके कंटिन्यू करेंगे। नाउ इसको पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स और कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं नहीं पता है, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि पहले आप लोग वो सीखो। उसके बगैर स्टैटिक को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टैटिक को समझने के लिए लेट्स से कि यहाँ पे हम लोग जो है वो दो क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, एक इंसान और एक तुफेल। ओके, ह्यूमन क्लासेस है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इंटीजर मेरे को जो है वो कितने मेरे इंडिया में कितने ह्यूमंस है मेरे को काउंट रखना है। ओके, पॉपुलेशन का मेरे को काउंट रखना है। तो मैं इंट पॉपुलेशन नाम का एक ये क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इन पॉपुलेशन करके एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेसिकली कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि दिस डॉट पॉपुलेशन इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, असाइन कर दिया कि पॉपुलेशन जो जब भी कोई एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी हम लोगों को क्या चाहिए कि पॉपुलेशन जो है वो एक से इंक्रीज हो जाए, राइट? ओके, नाउ ये मैंने कर दिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं और यहाँ पे मैं टू स्ट्रिंग में इसको प्रिंट कर रहा हूँ, बट मैं पॉपुलेशन को प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। लेट्स से कि हम लोगों को टू स्ट्रिंग मेथड की जरूरत ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग इंसान, लेट्स से इंसान डॉट पॉपुलेशन हम लोग ले लेंगे, इंसान डॉट पॉपुलेशन। ओके, एंड यहाँ पे दूसरा है, तो फिर दो क्लासेस है हमारे पास, दोनों की पॉपुलेशंस को हम लोग कॉल कर रहे हैं। नाउ अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, लेट्स सी। ओके, सो मैं इसको रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। नाउ हमारे पास पॉपुलेशन क्या आनी चाहिए, 2, राइट? बट हमारे पास पॉपुलेशन आएगी क्या, वो हम लोग देखते हैं, 1 1। बट यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स तो दो अवेलेबल है, मेमोरी के अंदर में दो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, राइट? सो बेसिकली हो क्या रहा है मेमोरी के अंदर में, अगर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें मेमोरी को, तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि ये क्लास है। ओके, ये क्लास कौन सी है, ह्यूमन क्लास है। ह्यूमन क्लास, इसके अंदर में कुछ हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है। ओके, इसकी इन प्रॉपर्टीज को बेसिकली हम लोग जब भी आप मेमोरी के अंदर में कभी भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो बेसिकली होता क्या है, इसी की ब्लूप्रिंट आपको मिल जाती है, तो इसी के ऊपर से आपका एक जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर में हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, लेट्स से कि ये हमारा इंसान था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, राइट? और इंसान के अंदर में हम लोगों ने जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर दी, और पॉपुलेशन जो है वो, अगर हम लोगों ने एक इंसान क्रिएट किया तो हमारी पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, हमारी पॉपुलेशन का काउंट हो जाना चाहिए 1, राइट? पॉपुलेशन इक्वल्स टू 1 हो जाना चाहिए, और बाकी की सारी चीजें ईटीसी सेम रहेगी। ओके, नाउ अगर हम लोगों ने एक और इसका ये क्रिएट किया, लेट्स से कि हम लोगों ने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इस ऑब्जेक्ट का नाम दे रहा हूं मैं टुफेल। ओके, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर में भी पॉपुलेशन जो है वो 2 हो जानी चाहिए, बिकॉज एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड था, दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर की मदद से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो इसकी पॉपुलेशन 2 हो जानी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो पॉपुलेशन 3 होनी चाहिए, देन 4 होनी चाहिए, देन 5 होनी चाहिए, राइट? बट हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में तो 1 1 ही आ रहा है, हमारी पॉपुलेशन 2 हो ही नहीं रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेसिकली अगर आप कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और उसके साथ में अगर आप एक कोई प्रॉपर्टी उसको असाइन करते हो, तो वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक आइडेंटिटी अलग रहेगी, उसकी प्रॉपर्टीज अलग रहेगी। तो अगर आप लोगों को कोई एक चीज को कॉमन रखना है अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स, तो आप उस चीज को क्या करते हो, आप उसको स्टैटिक डिफाइन कर देते हो। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कह दूं स्टैटिक इंट, और अब अगर मैं इसको यहाँ पे स्टैटिक इंट कह दूं लेट्स से, और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, आई नो कि यहाँ पे एरर शो हो रही है, बट इग्नोर करो 2 सेकंड के लिए। ओके, ओके, अब मैं इस अगर प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, सो आउटपुट में अब 2 आ रहा है, राइट? अब आउटपुट मेरे पास 2 आ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो 2 हो गई है, और यहाँ पे मैं जो है वो इंसान पॉपुलेशन कॉल कर रहा हूँ। अब ये जो स्टैटिक कीवर्ड है, स्टैटिक कीवर्ड करता क्या है बेसिकली कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर में की जो एक प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो इंटीजर पॉपुलेशन है, उसको ये क्या करता है बेसिकली एक अलग सेपरेट रख देता है, और ये प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन होती है, सभी को मिलेगी। सो ये जो चीज है वो कॉमन हो जा रही है सभी के लिए, बेसिकली हर किसी को जो है वो इसका एक कॉमन आइडेंटिटी मिल रही है, इसके ये जो है वो सबके लिए सेम ही रहेगा। इसकी वैल्यू आपके इंसान फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए भी इसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज सेम रहेगी। अगर इंसान इसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर देता है, लेट्स से कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो पहले 2 थी,
और इंसान ने इसको आके अपडेट कर दी। इंसान ऑब्जेक्ट आया और उसने कहा कि इसकी पॉपुलेशन को 3 कर दो, तो इसकी पॉपुलेशन 3 हो जाएगी और यही पॉपुलेशन इंसान को भी मिलेगी, यही पॉपुलेशन तुफेल को भी मिलेगी और जितने भी क्लासेस होंगे सभी को ये एक ही जो है वो वैल्यू मिलेगी, राइट? तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज़ ये जो है वो पब्लिक मोड में चला गया है, ये कुछ इस तरीके के मोड में चला गया है कि इसका ग्लोबली एक्सेस जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को इसका एक्सेस है और सभी को सेम वैल्यू मिलेगी। तो आप लोगों की जो पॉपुलेशन है, वो अब मैनेज रहेगी। आप लोग जो है वो पॉपुलेशन को मैनेज कर सकते हो कि ओके मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका आप जो है वो एक ट्रैक रख सकते हो। तो बेसिकली ये हमारी जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। नाउ यहाँ पे आप लोग कहोगे कि अगर ये कॉमन है, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हर किसी में कॉमन है? आई नो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को 2 दिखा दिया, लेकिन और क्या वे हो सकता है जिसके तरीके से हम लोगों को पता चल सके कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन हो गई है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि ह्यूमन क्लास है मेरी, ह्यूमन डॉट पॉपुलेशन अगर मैं कॉल करूँगा और इसको लेट्स से कि मैं इसको हटा देता हूँ और अब अगर मैं इसको कॉल करूँगा, तभी भी मेरे पास जो यहाँ पे आउटपुट आएगा वो 2 आएगा। नाउ इफ यू कैन सी यहाँ पे मैं ह्यूमन कॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंसान या तुफेल नहीं लिख रहा हूँ। मैं डायरेक्ट ह्यूमन लिख के पॉपुलेशन को कॉल कर रहा हूँ और स्टिल आई एम गेटिंग द आंसर एज़ अ 2 बिकॉज़ 2 ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैंने क्रिएट किया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एक और मर्तबा एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ, लेट्स से इसको तुफेल 1 कह देता हूँ और अगर मैं इसको रन करूँ तो अब मेरे पास जो पॉपुलेशन आएगी वो 3 आएगी बिकॉज़ ये कॉमन है। ह्यूमन क्लास के अंदर में स्टैटिक जैसे ही मैंने डिफाइन किया, वो कॉमन हो गई फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। नाउ यहाँ पे एक एरर आ रही है। ये एरर क्या कह रही है? अब ये दिस कीवर्ड जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि दिस कीवर्ड रेफर करता है इंसान को। लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है, वो तो रेफर नहीं करती किसी ऑब्जेक्ट को, वो रेफर करती है क्लास को। तो बेसिकली इसका स्कोप जो है वो क्लास है, तो हम लोगों को इसको ह्यूमन कर देना चाहिए और जैसे ही हम लोग इसको ह्यूमन करते हैं, तो इसका हमारे पास जो एरर आ रही थी वो चली गई। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने ह्यूमन डिफाइन किया, तो ये जो है वो प्रॉपर्टी कॉमन रहेगी हर एक ऑब्जेक्ट्स के लिए। हर एक ऑब्जेक्ट जो कि इसके थ्रू क्रिएट हुआ होगा, उन हर एक ऑब्जेक्ट्स के लिए इसकी प्रॉपर्टी या इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। ओके और जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट इसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करेगा, तो उसका चेंज जो है वो विजिबल होगा बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स में भी। बेसिकली ये एक ऐसा ऐसा समझ लो कि ये यहाँ पे जो है वो आप लोगों के सारे ऑब्जेक्ट्स है और ये जो है वो एक स्टैटिक ब्लॉक है, स्टैटिक कोड है और स्टैटिक जो है वो सेम रहेगा हर किसी के लिए। अगर इसको इसने अपडेट कर दिया तो इसकी वैल्यू जो है वो इसके लिए भी अपडेट हो जाएगी। ग्लोबल मोड में रहेगा ये। ओके आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक जो है वो हम लोग क्लास के अंदर में किस तरीके से यूज करते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे स्टैटिक को क्यों कॉल करते हैं। वैलिड क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टैटिक को हम लोग कॉल क्यों करते हैं। तो अगर आप लोगों को कहूँ कि मेरे को एक्सेस करना है लेट्स से ह्यूमन क्लास का नेम मेरे को एक्सेस करना है। ह्यूमन क्लास के अंदर में जो नेम है किसी एक बंदे का, उसको मेरे को एक्सेस करना है। या फिर लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक मेथड लिख देता हूँ, लेट्स से पब्लिक ऐड, पब्लिक वॉइड ऐड। ओके मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ जो कि फिलहाल कुछ पैरामीटर नहीं ले रही और वो रिटर्न कर रही है कि लेट्स से रिटर्न कुछ नहीं कर रही बिकॉज वो वॉइड है। सो एस आउट और हम लोग कह देते हैं हेलो और इसको मैं ग्रीटिंग कर देता हूँ लेट्स से। ओके नाउ यहाँ पे मैंने एक मेथड डिफाइन कर दी और अगर मेरे को इस मेथड को यहाँ पे कॉल करना हो, तो मैं इसको किस तरीके से कॉल कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं कोई भी यहाँ पे जो फिलहाल कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ हटा दिया और अब अगर मेरे को इस मेथड को कॉल करना है, तो मैं इस मेथड को किस तरीके से कॉल कर सकता हूँ। नाउ अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ग्रीटिंग्स, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाई नहीं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि अगर आप लोगों को एक मेथड क्रिएट करनी है, तो उससे पहले आप लोगों को इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा। अगर इस चीज के अंदर में ये किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आपको एक्सेस करना है, तो आपको इसका जो है वो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्या यहाँ पे तो हम लोग एक्सेस कर पा रहे थे, राइट? ह्यूमन डॉट पॉपुलेशन, क्या मैं यहाँ पे अभी ह्यूमन डॉट पॉपुलेशन को एक्सेस कर पा रहा हूँ? ह्यूमन डॉट पॉपुलेशन, हाँ, मैं ह्यूमन डॉट पॉपुलेशन को तो एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं इसको लेट्स से अगर मैं इसी को स्टैटिक कर दूं, पब्लिक स्टैटिक कर दूं और अब अगर मैं इसको देखो इंपोर्ट स्कैन आ रहा है, अब मैं इसको कर पा रहा हूँ एक्सेस। अगर मैं इधर से स्टैटिक निकाल दूं, तो ये कह रहा है कि ओके अब आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। तो ये हो क्या रहा है? स्टैटिक है तब मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, स्टैटिक नहीं है तभी मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। यूजुअली होना क्या चाहिए? यूजुअली होता क्या है कि अगर आप लोगों ने इसका क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड देन उस ऑब्जेक्ट के साथ में अगर आप डॉट ऑपरेटर को यूज करते हो, तो आप इसको कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे तो किया था। सो हम लोग क्या करते थे, टू फेल डॉट लेट्स से एक हमारे पास फंक्शन है स्लीप, इसको हम लोग जो है वो एक्सेस कर पा रहे थे, राइट? अगर मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट कर दूं, लेट्स से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और अगर मैं इसको अभी रन करूँ, तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट? तो फेल यू आर स्लीपिंग मेरे पास आ रहा है।
बेसिकली ये मेथड जो है वो हम लोग कॉल कर पा रहे हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दूं, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं क्रिएट ही नहीं करूं, तो मैं इसको कॉल नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो आप लोग देख पा रहे हो कि मैं इसको कॉल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुफेल जो है वो अनअवेलेबल है। नाउ अगर मैं इसी को ह्यूमन कर दूं, तो क्या मैं इसको कॉल कर पाऊंगा? ह्यूमन डॉट स्लीप, non-static method sleep cannot be referred from a static context. Okay, so static context में से मैं non-static methods को कॉल नहीं कर पाता। Okay, क्या अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूं तो क्या मैं इसको कॉल कर पाऊंगा? लेट्स से कि अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूं तो क्या मैं इसको कॉल कर पाऊंगा? वेल हाँ, मैं यहाँ पे मेरे को कोई एरर नहीं दिख रही, तो आई गेस आई कैन, तो लेट्स जस्ट कॉल इट। ओके, स्टिल मेरे को आ रहा है कि यू कैन नॉट कॉल नॉन स्टैटिक वेरिएबल नेम। सो यहाँ पे हमारा वेरिएबल हम लोग इसके अंदर में कॉल कर रहे हैं जो कि स्टैटिक नहीं है। तो यहां से हम लोग को एक चीज तो समझ में आ गई कि जब स्टैटिक ब्लॉक हो तो वहां से आप लोग नॉन स्टैटिक चीज को कॉल नहीं कर सकते। हमारा जो पब्लिक वॉइड मेन है वो स्टैटिक है, और वहां से हम लोग जो है वो इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे जब ये स्टैटिक नहीं था, तो हमारे पास एरर आई कि स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ओके, ना उसको हम लोगों ने जब स्टैटिक कर दिया तो फिर बाद में हमारे पास एरर आई कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रिफर्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो अब ये क्या बोल रहा है कि नेम जो आपका वेरिएबल है ना, इसको भी आपको स्टैटिक करना पड़ेगा, तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं लेट्स से, और मैं इसको कुछ इस तरीके का रखूं, और अब अगर मैं इसको कॉल करूं तो यू आर स्लीपिंग आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? और मैंने तो इसका कोई ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं किया, राइट? तो बात ये है कि जब आप एक किसी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना चाहते हो, जब आप एक क्लास को एक्सेस करना चाहते हो और आप जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना चाहते हो, तभी आप लोग स्टैटिक का यूज करते हो। बेसिकली अगर आपको कोई एक फंक्शन कॉल करना है या फिर बाद में कोई एक मेथड कॉल करनी है जिसका आप लोगों को आप नहीं चाहते हो कि आप उसका बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, तो आप उस मेथड को स्टैटिक कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में भी वही हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे इंडिया जो है उस ऑब्जेक्ट का उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना ही हम लोग मेन मेथड को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, और वो तभी हो सकता है जब अगर वो मेथड स्टैटिक हो। अगर मैं इस मेथड को स्टैटिक हटा दूं तो मैं इस मेथड को कॉल ही नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इसको स्टैटिक रखूं तो मैं इसको कॉल कर पाऊंगा। अगर मैं मेन को हटा दूं तब भी मैं इसको कॉल नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेन इज द पाथ फ्रॉम वेयर योर एग्जीक्यूशन बिगिन। और उसको कॉल करने के लिए अगर मैं स्टैटिक को अगर यहाँ से हटा दूं तो मेरे पास कोई ऐसा इंस्टेंस ही नहीं है जिसको मैं कॉल कर सकूं, बिकॉज अगर मेरे को इसको कॉल करना है तो पहले मेरे को इंडिया का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। टू कॉल एनी मेथड फ्रॉम अ क्लास यू नीड अ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। इज दैट क्लियर? आई होप। तो अगर मैं इसका मेरे को इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और अगर मेरे पास कोई मेन मेथड ही नहीं है जिसको मैं रन कर सकूं, तो मैं इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करूंगा? तो उस केसेस के अंदर में डेवलपर्स ने सोचा, जो जावा बना रहे थे उन्होंने सोचा कि इसको स्टैटिक कर देते हैं। अब जब हम लोग इसको स्टैटिक कर रहे हैं तभी हम लोग इसको रन कर पा रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो जब भी आप किसी एक क्लास को एक मेथड को जब भी आप स्टैटिक कर देते हो तभी आपको उसका ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम एनीवेयर। सो आई होप कि आप लोगों को स्टैटिक क्या होता है वो समझ में आ गया होगा अभी तक में। अब स्टैटिक जरूरी नहीं है कि जब भी आप लोगों की एक मेथड हो वही स्टैटिक हो या कोई एक वेरिएबल हो वही स्टैटिक हो। आप लोग अपने क्लास को भी स्टैटिक बना सकते हो ना। वो कैसे हो सकता है? सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लेट्स से पैकेज क्रिएट करते हैं और इसको हम लोग कह देते हैं स्टैटिक। ओके, स्क्रैच फाइल हो गया गलती से सॉरी। न्यू, यहाँ पे हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं स्टैटिक एग्जाम्पल। ओके, नाउ इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं। लेट्स से कि हम लोग इस क्लास का नाम ए दे देते हैं। ओके, अब हम लोग एक क्लास के अंदर में एक क्लास को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग एक क्लास है उसके अंदर में एक चाइल्ड क्लास को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बी। और अब जब मैंने ये चाइल्ड क्लास बनाया ना, मैं इसको स्टैटिक बना सकता हूँ। मैं पेरेंट क्लास को स्टैटिक नहीं बना सकता हूँ, मैं चाइल्ड क्लास को स्टैटिक बना सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने इसको स्टैटिक बना दी। अब अगर मैं इस क्लास के अंदर में लेट्स से कि यहाँ पे मैं जो है वो कुछ एक इंट एज लिख दिया इज इक्वल्स टू लेट्स से 20, या फिर बाद में कुछ भी नहीं रखते एज, और इसके अंदर में एक कंस्ट्रक्टर में बना देता हूँ। लेट्स से कि इंसर्ट एंड कंस्ट्रक्टर, एज का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली इसके बाहर में एक पीएसवीएम बनाता हूँ। ओके, क्लास ए के अंदर में मैं एक पीएसवीएम बना रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना रहा हूँ। सो इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो है वो बेसिकली मैं क्लास ए को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ विदाउट क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। बगैर उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए मैं इसको रन कर सकता हूँ। ओके ग्रेट। अब मैं इसके अंदर में से क्लास बी को, अगर क्लास बी है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं। लेट्स से कि क्लास बी है, सो बी एंड बी इज इक्वल्स टू न्यू बी। ओके, और इसके अंदर में मैं 22 पास कर देता हूं।
सो रिमेंबर, मैंने क्लास को जो है वो स्टैटिक बनाया है, यहाँ पे मैंने क्लास को स्टैटिक बना दिया है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, ओके, तो मेरा रन हो जा रहा है। अभी मैं अगर बी को प्रिंट करूं एस आउट और इसके अंदर मैं बी डॉट एज प्रिंट करूं तो वो हो जाएगी, ओके। और यहाँ पे एज क्या आएगी हमारे पास बेसिकली एज 22 आ जानी चाहिए, ओके, आ रही है। अगर मैं यहाँ से स्टैटिक को हटा दूं और अब अगर इसको रन करूं, ओके, तो ये कह रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रिफर्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या मतलब हुआ? ओके, सो हम लोगों ने पहले देखा हम लोगों ने यहाँ पे कि हम लोग स्टैटिक वेरिएबल को जो है वो कॉल नहीं कर पा रहे थे फ्रॉम नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, या फिर बाद में सॉरी स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में से हम लोग जो है वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स या फिर बाद में मेथड्स को कॉल नहीं कर पा रहे थे, राइट। सो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट है, एक स्टैटिक मेथड है जिसके अंदर में से हम लोग नॉन स्टैटिक क्लास को कॉल कर रहे हैं, तो वो हम लोग नहीं कर पा रहे। ओके, सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि आप इस बेसिकली क्लास को स्टैटिक बना दो। सो जैसे ही आप इसको स्टैटिक बनाओगे, अब आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ग्रेट। अब इसके अलावा स्टैटिक ब्लॉक्स भी होते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप क्लासेस को स्टैटिक बना सकते हो, आप वेरिएबल्स को स्टैटिक बना सकते हो। आप एक स्टैटिक ब्लॉक भी लिख सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि स्टैटिक, एक मैं ब्लॉक लिख देता हूँ और इसके अंदर में हम लोग जो प्रिंट कर देंगे एस आउट, और यहाँ पे हम लोग कह देंगे आई एम स्टैटिक, ओके। नाउ अब यहाँ पे मैं बी का सारी चीजें कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टैटिक को कॉल ही नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई नाम नहीं दिया, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। और अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो गैस करना आउटपुट क्या होगा हमारे पास, ओके। ओके, आई एम स्टैटिक कॉल हो रहा है, 22 भी आ रहा है। नाउ आई एम स्टैटिक यहाँ से प्रिंट हो रहा है, ओके। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को 2 मरतबा क्रिएट करूंगा तो क्या 2 मरतबा ये प्रिंट होगा? लेट्स से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसका नाम जो है वो डी देता हूँ या एफ दे देता हूँ, और अब अगर मैं इसको फिर से प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, हम लोग प्रिंट करेंगे इसको, लेट्स से एफ डॉट एज, और अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? 2 मरतबा आई एम स्टैटिक आएगा? नहीं, आई एम स्टैटिक एक ही मरतबा आएगा। बेसिकली स्टैटिक मेन चीज ये बात है, मेन बात ये है कि जितनी भी मरतबा आप जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो आप कर सकते हो, लेकिन स्टैटिक जो है वो एक ही रहेगा। मेमोरी के अंदर में स्टैटिक जिस चीज को आपने डिफाइन कर दी तो वो सिंगल ही रहेगी, उसकी आप मल्टीपल कॉपीज नहीं कर सकते हो। कोई भी एक वेरिएबल को अगर मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन को डिफाइन कर दिया लेट्स से स्टैटिक, तो यहाँ पे ये जो है वो अपनी अलग पॉपुलेशन नहीं रख सकता, एक अलग पॉपुलेशन की आइडेंटिटी ये अपने पास नहीं रख सकता, ये ग्लोबल को ही इन सबको शेयर करना पड़ेगा। तो बेसिकली जिस भी चीज को आप स्टैटिक कहते हो वो ग्लोबली सिमिलर हो जाता है फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, और उसको आप लोग कॉल कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग इट्स क्लास। आई होप कि आप लोगों को स्टैटिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या होता है। जब हम लोगों ने जावा पढ़ना स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग इन सब चीजों को भी देखेंगे। सो बेसिकली अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओके, सिस्टम जो है वो एक क्लास है, आउट जो है वो एक रेफरेंस्ड वेरिएबल है, और प्रिंट एलन जो है वो एक मेथड है। सो बेसिकली स्टैटिक सिस्टम जो है वो हमारा एक पब्लिक फाइनल क्लास है। अब फाइनल क्या होता है ये सारी चीजों भी हम लोग देखेंगे, ओके। सो 2 मिनट, हम लोग जो है वो इतना समझते हैं कि ओके सिस्टम जो है वो एक क्लास है, ओके। नाउ इस क्लास के अंदर में आउट जो है वो एक वेरिएबल है। एज यू कैन सी स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल मतलब कि हम लोगों को जो है वो प्रिंट स्ट्रीम का एक आप लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। विदाउट क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस आउट, ओके। सो हम लोगों को जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है इसका सिस्टम का, या फिर बाद में आप लोगों को प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और इसको हम लोगों ने नल रखा हुआ है, ओके। नाउ जब आप इसको प्रिंट एलन को कॉल करते हो तो बेसिकली क्या होता है? सो बेसिकली आप लोग प्रिंट एलन को क्यों कॉल कर पा रहे हो? क्योंकि अब आप लोगों के पास जो है वो रेफरेंस वेरिएबल अवेलेबल है जो कि स्टैटिक है। उस स्टैटिक की मदद से आप लोग जो है वो प्रिंट एलन को कॉल करते हो, जो कि बेसिकली क्या करता है, आप लोगों को प्रिंट स्ट्रीम का क्लास देता है, और उस क्लास के अंदर में आप लोग जो है वो वैल्यू को रिटर्न करते हो। सो इनिशियली जब भी आप एक प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हो तो बैकग्राउंड में क्या होता है कि सिस्टम क्लास है, उसके अंदर में एक आउट नाम का वेरिएबल है जो कि स्टैटिक है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। उसके अंदर में एक मेथड आप लोग फिर बाद में उसके बाद डॉट ऑपरेटर का यूज करते हो जो कि ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए यूज होती है, राइट। उसका आप लोग यूज करते हो और फिर बाद में आप लोग प्रिंट एलन को कॉल करते हो, और उसके अंदर में आप लोग जो कुछ भी वैल्यू प्रिंट करते हो मतलब लिखते हो वो प्रिंट हो जाती है आपकी स्क्रीन पर। ओके, ग्रेट। सेकेंड चीज, हम लोग जो है वो हम लोगों ने एक फाइनल कीवर्ड देखा। फाइनल कीवर्ड क्या है? सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक डिफाइन करूं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं फाइनल स्टैटिक इंटीजर ए लिख देता हूं, जिसकी वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूं 12, ओके। नाउ अब इस चीज को मैं यहाँ पे कॉल करता हूं,
लेट्स से एस आउट और इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा मेरे पास वैल्यू आ रही है 12, आएगी 12। ओके, सो मेरे पास 12 वैल्यू आ रही है, ग्रेट। अब मैं अगर इसकी वैल्यू को अपडेट करने की ट्राई करूँ, लेट्स से कि a इज इक्वल्स टू मैं अगर 14 कर दूं, तो ये मेरे को एक एरर देगा। एरर क्या है कि कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल a। जब भी आप किसी एक वेरिएबल को, एक मेथड को या किसी भी चीज को आप एक फाइनल कह देते हो, तो उसका मतलब होता है कि वो फाइनल है, वो कांस्टेंट है, अब उसको आप लेटर ऑन चेंज नहीं कर सकते हो। जब भी आप उसको असाइन करते हो तभी आपने जो उसको वैल्यू असाइन कर दी वो की वही रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को स्टैटिक क्या होता है, फाइनल क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और हाँ, उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उन सभी को आंसर करने की कोशिश करूंगा। कोई भी फीडबैक हो आप मेरे को कमेंट में दे सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो बाय।